तुम पहचान गया अपने बाप को? तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं, 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 माफ कर दो। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले। तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन। आइए। त्रिकाल नाम है मेरा। मैंने पूछा आपसे? जी। बाहर जाइए, इजाजत लीजिए, फिर अंदर आइए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कुत्ते से कह रहा था। आउट, आउट, आउट। अजीब आदमी है। May I come in? Come in। बैठिए। अब बताइए अपना नाम। नाम से नहीं, आप सिर्फ काम से मतलब रखिए। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। सर, कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को विजय श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने जला दिया। इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा। मिस्टर प्रताप सिंह, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। शुक्र है आप तो बच गए। मुझे जलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जलाए तो आप भी जाएंगे, आपके मरने के बाद। मिस्टर प्रताप सिंह, मैं यहाँ आपके घटिया जोक सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तो आप भी कोई अच्छा सा जोक सुना दीजिए ना। जोक नहीं, एक हकीकत सुनिए। मेरा दामाद यहाँ मिनिस्टर है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया तो आपकी ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी, समझे? मिस्टर त्रिकाल, तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर 5 साल के बाद झोली फैलाकर भिखारियों की तरह गली गली भटकता है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर ना किसी की दया का मोहताज है,
और ना किसी के बाप से डरता है। अगर मेरी सिगरेट खत्म होने तक तुम खुद इस ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूंगा। कातरे, विजय श्रीवास्तव जेलर को जान से मारकर जेल से फरार हो जाता है और सेठ त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पुरानी दुश्मनी। लेकिन विजय श्रीवास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था, क्योंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजाय वो बंबई शहर में था, जहां मेरी बेटी की आंखों के सामने उसने दीपक को किडनैप किया था। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता नहीं, यही हुआ है। विजय श्रीवास्तव जेल से बाहर आता है और वापस जेल चला जाता है। अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापस जेल क्यों गया? कातरे, तुम दीपक की मां पर नजर रखो। क्यों सर? जिसका बेटा 3 दिन से लापता हो और उसने अब तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, इसके पीछे जरूर कोई राज है। और साथ में विजय श्रीवास्तव की महबूबा पे भी नजर रखो, वो अपने आशिक से जरूर मिलती होगी। ओके सर। अरे आप आइए आइए, प्लीज कम, आइए तशरीफ लाइए। कैसी हो श्वेता? आइए बैठिए। कब रोशनी? इतने दिनों से तुम घर पर नहीं आई? क्यों? रामू। जी सर। भाई चाय वाय लाओ। जी लाया। अच्छा हुआ शेखर, आज तो मुझे घर पर ही मिल गए। आज मैं तुम्हारे घर से बहुत ही कीमती चीज चुराने आई हूँ। कीमती चीज? मैं समझा नहीं। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। अपने बेटे के लिए श्वेता का हाथ? श्वेता के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप? सब कुछ जानने के बाद ही तो मैं अपनी बेटी की खुशियां तुमसे मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्वेता ही मेरे घर की बहू बने। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तूने अपने भाई के बारे में कभी सोचा है, जिसने हर भाई की तरह एक सपना देखा होगा कि उसकी भी बहन डोली में बैठ के ससुराल जाए? उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? तू अपने सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचती है? अच्छा ठीक है, कम से कम तो ये तो सोच, जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे। मुझे नहीं मालूम था श्वेता कि तू इतनी खुदगर्ज है। रोशनी, वक्त के हाथों दबे हुए इंसान को खुदगर्ज नहीं कहते, मजबूर कहते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी श्वेता कोई जज्बात के दबाव में या किसी रिश्तेदारी का लिहाज करके अपनी जिंदगी के साथ कोई अनचाहा समझौता कर ले। ये मुझे किसी कीमत मंजूर नहीं कि मेरी बहन की परेशानी और बढ़ जाए, वो और मजबूर हो जाए, कभी नहीं। अगली तू क्यों रोती है? जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देख देख देख, जिस फैसले से भी तू राजी हो जाए, जिसमें भी तेरी खुशी हो, मुझे वो हमेशा मंजूर है। मत रो। दारा के बाद मालिश करते हैं। 12 दिन से चल रहा है ये। सूरज, तुम तो कल आने वाले थे। सुप्रिया इतनी